हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो लास्ट टॉपिक है मैट्रिसेस में, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हालांकि यहाँ पे केवल डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज करेंगे। इनवर्स निकालना जब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ना, क्या डिटर्मिनेंट्स, तो वहाँ पे जब एडजॉइंट्स वगैरह करेंगे तो उसके बाद फिर जो है हम वहाँ पे इनवर्स प्रॉपर निकालना किसी मैट्रिक्स का सीखेंगे। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी की बुक देखें, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी रेशनलाइज सिलेबस है आपका 2023-24 के लिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्शंस, मतलब कुछ जो सिलेबस है कम किया गया, क्वेश्चंस रिड्यूस किए गए एक्सरसाइजेज में। तो जैसे अगर पुरानी बुक देखें तो यहाँ पे इनवर्स डिफाइन करने से पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया था, ठीक है ना। और उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके इनवर्स निकालने का प्रोसेस बताया था, ठीक है ना। बट ये हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो प्रॉपर इनवर्स निकालना, घबराना नहीं है आपको। जब हम डिटर्मिनेंट्स कर लेंगे, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे सीखेंगे। यहाँ पे सिंपल सा डिफिनीशन किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं कि इनवर्स किसी मैट्रिक्स का क्या होता है या फिर कैसे आप डिफाइन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है पहले वो समझना है कि कोई अगर मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ रहे हैं आप, जैसे मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की हो, 3x3 ऑर्डर की हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 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 2x3 या 3x2, तो ऐसे मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट उन्हीं मैट्रिसेस का करता है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमेशा याद रखिए, इनवर्स किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करने का जो पहला कंडीशन है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए डिफिनीशन क्या है, अब मैं आता हूं आपको। देखिए, अगर एक मैट्रिक्स है n×n ऑर्डर की, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स जो होता है, मान लीजिए वो भी एक मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर का। तो मान लीजिए बी एक मैट्रिक्स है जो कि इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, n×n ही होगा। तो डिफाइन क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बी है ना, इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए का इनवर्स है कब, जो डिफिनीशन है कि अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं किसी भी ऑर्डर में, मतलब ए बी करूं या फिर बी ए करूं, आना क्या चाहिए, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो मैं बोलूंगा कि ये जो मैट्रिक्स बी है ना, वो इस मैट्रिक्स ए का क्या है, इनवर्स है। तो उस केस में इस मैट्रिक्स बी का जो नोटेशन है ना, बी को हम क्या लिखते हैं, ए इनवर्स, ऐसा नोटेशन। मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स बी जो है इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। डिफिनीशन समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए, तो हम यहां पे पहले डिफिनीशन करते हैं, फिर एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए, तो इनवर्स किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए। अब आते हैं किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फिर से मैं यहां पे उसी डेफिनेशन को लैंग्वेज फॉर्म में लिख देता हूं। तो क्या है, इफ A is a square matrix, ठीक है ना, is a square matrix, square matrix, square matrix of order फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए n। तो ये मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, मतलब ये मैट्रिक्स जो है n×n, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में कि ऑर्डर n, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर एक्चुअल जो है n×n का है। क्लियर है। चलिए, तो एक मैट्रिक्स मैंने लिया A जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। अब मैं आता हूं यहां पे इसके इनवर्स की बात करते हैं, दिस एंड इफ मुझे एक मैट्रिक्स मिले, देयर एग्जिस्ट्स, इफ देयर एग्जिस्ट्स another
square matrix of same order, another square matrix, मान लीजिए उसका नाम देता हूं B, there exists a square, another square matrix B of same order n, ठीक है ना, सेम ऑर्डर का मिलना चाहिए, सच दैट, यही पे मेन कंडीशन था, सच दैट, ये मेन कंडीशन है, ए बी दिस इज इक्वल टू बी ए, दिस इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, ठीक है ना, ठीक है ना, सेम ऑर्डर का। फॉर एग्जांपल अगर ए मेरा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये I2 होगा, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए, such that this, then B is called the inverse of the matrix क्या A, ठीक है ना, and is denoted by A इनवर्स, ठीक है ना, A इनवर्स। तो इस मैट्रिक्स B को हम कैसे रिप्रेजेंट मतलब डिनोट करते हैं, A इनवर्स, तो दिखाने के लिए कि ये जो मैट्रिक्स B है वो इस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स A है उसकी क्या है, ये इनवर्स है, ठीक है ना। अब देखिए, जब इस मैट्रिक्स A का इनवर्स एग्जिस्ट करे, मतलब ये मैट्रिक्स मिले सच दैट ये कंडीशन हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल भी है। तो कुछ केस में, मतलब कुछ बुक्स में इनवर्स एग्जिस्ट करे, उसी को क्या बोल देते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब चलिए, अब एक एग्जांपल छोटा सा मैं लेता हूं, हालांकि ये यहां पे जो एग्जांपल है वो गेस करके मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इनवर्स एग्जैक्टली कोई मैट्रिक्स दिया है उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो दो मेथड थे। एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो वो तो आपके सिलेबस से हटा दिया। दूसरा मेथड है एडजॉइंट वाला, जहां से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस बनते भी हैं बोर्ड में। तो एडजॉइंट जब करेंगे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, तो वहां पे कोई भी मैट्रिक्स देगा ना स्क्वायर, उसका आप इनवर्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए उस चैप्टर में, मतलब अगले चैप्टर जैसे ही डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, कुछ पढ़ने के बाद डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद हम एडजॉइंट वगैरह जब करेंगे तो वहां से इनवर्स निकालना सीख जाएंगे। फिलहाल जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैं लेता हूं A, जिसका सेकेंड ऑर्डर का छोटा एग्जाम्पल लेता हूं 2 3 और 1 2, ठीक है ना। तो देखिए इसका इनवर्स जो है ना ये आता है, B जो मैं लिख रहा हूं इसका इनवर्स ये होगा 2 -3 -1 और 2, ये इसकी इनवर्स होगी, इस मैट्रिक्स A का ये इनवर्स होगा। अब जब हम आगे मैं बोल रहा हूं ना इनवर्स निकालना सीख जाएंगे, तो इसी मैट्रिक्स को आगे अब जब एडजॉइंट वगैरह कर लेंगे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, इसी एग्जांपल को वापिस आइएगा और उस मेथड से इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिएगा, देखेंगे यही मैट्रिक्स B आती है, ठीक है ना। एनीवेज फिलहाल यहाँ पे ये मैट्रिक्स मेरी गिवन है, मैं बोल रहा हूं कि ये मैट्रिक्स इसकी इनवर्स होगी। अगर इनवर्स होगी तो डेफिनेशन में देखिए AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, कितने ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 0 1 और ये, ठीक है ना, यही आएगा। तो चलिए जरा देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। सो AB इक्वल टू, जरा देखिए क्या हो गया AB, तो AB मतलब इस मैट्रिक्स को मैं दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा, और ध्यान दीजिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रो बाई कॉलम। तो चलिए ये देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो मल्टीप्लीकेशन वाली मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स होगी। चलिए तो पहला एलिमेंट क्या होता है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4, मैं डायरेक्ट करता हूं, प्रैक्टिस में है आप, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3, प्लीज चेक करिएगा। यहां पे एलिमेंट कौन सा होगा, 8 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 कितना हो जाएगा, -6, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, +6, प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होता है, 2 1,
2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 1 2 जा 2, फिर 2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे आते हैं, ये मेरा क्या होगा 2a22। अब a22 मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, a22 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 क्या हो जाएगा -3, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 4। प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए ये मैट्रिक्स क्या आती है, तो ध्यान दीजिए 3 - 1 1, 6 - 6 0, 2 - 2 0 और यहाँ पे 1। देखिए यही तो मेरा I2 है ना, आ गया। चलिए अब उल्टा जरा कर लीजिए, क्योंकि जब भी डिफिनीशन से जाएंगे इस डिफिनीशन से तो BA भी निकालना है आपको। तो जरा BA निकाल लीजिए। BA निकालेंगे, ऑर्डर मतलब B पहले लिखेंगे। सो 2 - 3 -1 और 2, प्लीज चेक करिएगा। और A यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1 2, प्लीज चेक करिएगा। अब ये आएगा क्या, यहाँ पे भी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 -3। चलिए यहाँ पे A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 3 जा 6, -3 2 जा -6, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे आते हैं A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 आएगा, सॉरी -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 +2। यहाँ पे आते हैं A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 +4, क्या आ जाएगा 1 0 0 1, ये क्या हो जाएगा I2, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सिंस AB दिस इज इक्वल टू BA, और ये आएगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि B इज इनवर्स ऑफ A, या फिर मैं क्या लिखूं A इनवर्स जो है वो B है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इसका इनवर्स क्या होगा, यही मैट्रिक्स B जो कि मैंने लिखा। समझ में आ गया फ्रेंड्स, पूरा डेफिनेशन से हमने जाके देखा, ठीक है। अब यहां पे इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जैक्टली ये होगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर करेंगे वहां पे हम निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि अगर याद मुझे पड़ा तो यही मैट्रिक्स लेके मैं आपको इनवर्स निकाल के बताऊंगा। चलिए अब यहां पे एक जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर A जो है मैट्रिक्स का इनवर्स B है ना, तो रोल जो है A और B का इंटरचेंज करके देखिए, तो यहां से मैं देख रहा हूं कि इस B का इनवर्स भी A होता है। मतलब क्या है कि अगर इस मैट्रिक्स A का इनवर्स B है तो इस मैट्रिक्स B का इनवर्स भी क्या होगा, A होगा। मतलब दोनों तरफ से ट्रू है। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर मैं बोलूं, यहां से मैंने क्या प्रूव किया कि A मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स B है, तो रिवर्स भी ट्रू होता है, इस मैट्रिक्स B का इनवर्स जो है ये मैट्रिक्स A होगा। समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट मैं यही से बोल रहा हूं, इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is B, then the inverse of मैट्रिक्स B is A। समझ में आ गया ना। मतलब अगर यहां से इस रिलेशन से निकालते हैं कि A मैट्रिक्स है उसका इनवर्स B है, तो उल्टा भी ट्रू होता है, जो मैट्रिक्स B है उसका इनवर्स क्या होगा, A होगा। अब देखिए यहां पे कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम करेंगे। तो क्या है, 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिखूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इनवर्स का, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, उसका इनवर्स जो है यूनिक होता है। मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया तो उसका इनवर्स केवल और केवल एक ही होगा। मतलब इस मैट्रिक्स में, जैसे इस एग्जांपल में इसका इनवर्स B है ना, तो ये यूनिक होगा।
इसके अलावा और कोई भी इनवर्स नहीं मिलेगा इस मैट्रिक्स का। तो पहली थ्योरम यही है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, मतलब एक ही इनवर्स मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ये थ्योरम के फॉर्म में भी है, तो इसका मैं प्रूफ भी कर देता हूं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये आ जाए, किसी एग्जाम में, होम एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या करना चाहता हूं, इसको प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स ले लेता हूं पहले। सो लेट दिस ए, इसको मैं लिखता हूं ए आई जे, ठीक है ना। ये n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट दिस बी और स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और मैं मान लूं, देखिए प्रूफ क्या करना है कि इनवर्स यूनिक होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि a का इनवर्स b है, तो ये b ही रहेगा, इसके अलावा और कोई इनवर्स नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे क्या दिखाना है, यूनिक। तो मैं मान लेता हूं कि चलिए पॉसिबल है अगर, तो दो इनवर्सेज इस मैट्रिक्स के आते हैं, एक तो b और दूसरा c। और हम दिखा क्या दें, ये b इक्वल टू c। मतलब अगर इसके अलावा कोई और भी इनवर्स आ रहा है, तो केवल और पॉसिबिलिटी क्या है, वो इनवर्स मतलब c जो है b के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि केवल और केवल एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये तरीका है फ्रेंड्स प्रूफ करने का। तो चलिए वही मैं एज्यूम करता हूं। सो प्रूफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ पॉसिबल, मैं लिख रहा हूं अगर पॉसिबल है, तो मान लो कि चलो दो इनवर्सेस मिलते हैं। सो इफ पॉसिबल, लेट b and c be two inverses of the matrix A। मैं एज्यूम करता हूं कि चलो भाई अगर पॉसिबल है तो दो मैट्रिसेस हैं, तो हम क्या दिखाएंगे, हम यही दिखा देंगे कि B और C आपस में इक्वल होंगे। चलिए अब इसके लिए क्या करेंगे, डिफिनीशन को यूज करेंगे। जो डिफिनीशन आपके सामने है यही यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं लिखता हूं, सिंस, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, सिंस B is इनवर्स ऑफ किसका, A, ठीक है ना। तो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, AB, दिस इज इक्वल टू BA और दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं C भी इसका इनवर्स है, ऑल्सो एज C इज इनवर्स ऑफ A, तो यहां पे भी डिफिनीशन लगेगा क्या, AC, दिस इज इक्वल टू CA, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब चलिए, अब मुझे क्या दिखाना है, B इक्वल टू C, यही दिखाना है ना। तो चलिए अब मैं आता हूं नाउ, हमें क्या दिखाना है, B इक्वल टू C। तो मैंने ले लिया B, और इस B को मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स ना, B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफिनीशन यही था ना, कि जिस भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या था कि मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो बाय डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस बी को मैं बी इंटू आई लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, इस बी को तो मैं वैसे छोड़ा, लेकिन ध्यान दीजिए आई को मैं इस इक्वेशन 2 से AC लिख सकता हूं। फ्रेंड्स प्लीज चेक करिएगा, मैं AC लिख सकता हूं, ठीक है ना। चलिए अब इसको मैंने कहां से लिखा, बाई 2। अब ध्यान दीजिए, चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अगर एसोसिएटिव है, सो BA और यहां पे C मैं लिख सकता हूं। अब चलिए BA क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। देखिए BA इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू C। ये कहां से मैंने किया, बाई 1। अब ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आती है। तो यहां पे मैंने देखा B इक्वल टू C, ये दोनों मैट्रिक्सेस सेम हो जाती है, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई B इक्वल टू C। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इनवर्स
इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक, ठीक है ना, यूनिक हो गया, यही हमें प्रूव करना था। कहीं से कोई डाउट होगा फ्रेंड्स प्लीज आप बोलिएगा, कहीं से कोई डाउट है प्लीज आप बोलिए, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इसको आप ध्यान से रखें कि इनवर्स जो होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो क्या होता है, यूनिक होता है। पहली प्रॉपर्टी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी आपके एग्जाम में प्रूव करने को आता है तो ठीक है, अदरवाइज बस सिंपली आप याद करें। जो इंपॉर्टेंट है बार बार आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये क्या बोलता है, जैसे हमने ट्रांसपोज किया था ना कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता था, रिवर्स ऑर्डर में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, याद करिए। यहाँ पे इनवर्स में भी सेम लगता है, मतलब ए बी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में इनवर्स का प्रोडक्ट होता है। प्लीज बोलिए, तो ये है आपका प्रॉपर्टी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर ट्रांसपोज याद है तो ये भी रिजल्ट आप याद कर पाएंगे। तो क्या है इसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ना, इनवर्टिबल मैट्रिसेस मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है इन दोनों का, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, बिल्कुल सेम ऑर्डर में लेना पड़ेगा, ऑफ सेम ऑर्डर। इस स्टेटमेंट का ये लाइन जरूर याद रखिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है ना, सेम ऑर्डर। देन अब जो प्रॉपर्टी है ए बी दिस इनवर्स दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, प्लीज चेक करिएगा, ये है थ्योरम आपका, ठीक है। अब यहां पे इसका अगर प्रूफ देखना होगा आप बुक से प्रूफ देख लीजिएगा, मैं इसके प्रूफ पे नहीं जाता हूं, ठीक है ना, प्रूफ बहुत इजी है, आप बुक से देख लीजिएगा, तो प्रूफ पे मैं नहीं जाता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपको याद करना है, जिसमें पहला तो ठीक है, सेकेंड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए लिख दिया कि रिवर्स दो मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर के प्रोडक्ट का इनवर्स अलग अलग इनवर्सेस निकालिए, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम होगा। अब इस रिजल्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इनवर्स निकाल लेंगे तो वहां पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो बुक है ना उसमें केवल एक ही एक्सरसाइज 3.4 में केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके गिवन मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना, ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी है, तो इसमें केवल एक बस क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो भी डिफिनीशन से है, जो हमने डिफिनीशन निकाला, ठीक है ना, कि ए अगर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स बी है तो क्या होगा, तो ऑप्शन में देखेंगे ये दिया हुआ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही ऑप्शन सही होगा। केवल मात्र एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे, ठीक है ना, मतलब ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डिफिनीशन से हो जाता है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। इसमें जस्ट सिंपली हमने डिफिनीशन केवल सीखा और इनवर्स की प्रॉपर्टीज। अब कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये फ्रेंड्स हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में करेंगे। अब मैट्रिसेस में आप देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 में ओल्ड बुक में 15 या 16 क्वेश्चंस थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसने क्या किया, डिलीट कर दिया। मतलब खास करके जो मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जो प्रूव करते थे आप ना, वो जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रेशनलाइज सिलेबस क्लास 11th में हटा दिया है, तो इसलिए जो है यहाँ पे भी जो प्रूफ या रिजल्ट्स थे ना उसको हटा दिया है, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले जितने क्वेश्चंस हैं उनको। तो अब आपको 10 या 11 क्वेश्चंस है, 10 to 11 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है। तो सीधे अब हम मिसलेनियस में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मेरा एफर्ट आपके पास अगर पहुंच पाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए।
ठीक है। और वैसे भी ये चैनल आपको आगे बहुत यूजफुल होने वाला है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बोर्ड लेवल खत्म करने के बाद हम जेई लेवल पे चलेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जहां पे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू नई बुक जो रेशनलाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।